राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत पूजा विधि, व्रत का महत्व, व्रत की कथा और इस व्रत के उद्यापन की विधि बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको मिलेंगे। श्रावण मास के श्रावण सोमवार के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है। श्रावण महीने में हर मंगलवार को यह व्रत किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक पुराणों व शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के प्रेम प्राप्त करने के लिए जरूर करें। इस बार यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आप अच्छा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सावन के मंगलवार को यह व्रत करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यदि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, आप परेशान हैं, तो आप इस सावन मंगला गौरी व्रत जरूर कीजिए। सावन के महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं उन सभी मंगलवार को यह व्रत आप करें। इस व्रत का नियम यह है कि इस व्रत को 5 साल तक करना होता है। पहला साल यह व्रत मायके में रहकर लड़कियां करती हैं और 4 साल यह व्रत ससुराल में करती हैं। इस व्रत को आप पूरे 5 साल ही करें, इससे इस व्रत का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको हम मंगला गौरी व्रत पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप यह व्रत कीजिए। सबसे पहले आप पूजा सामग्री इकट्ठा कर लें। पूजा के लिए क्या क्या लेना है यह हम आपको बताते हैं। एक पाटा या चौकी लें। लाल रंग का कपड़ा लें। चौकी पर बिछाने के लिए थोड़े से गेहूं या चावल लें। 9 ग्रह व षोडश मातृका यानी 16 माताओं को बनाने के लिए एक आटे का चौमुखी दिया लें। अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस, 16 तार की 4 बत्ती, साफ मिट्टी माता गौरी की प्रतिमा बनाने के लिए, या आप चाहे तो माता की प्रतिमा बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं या फोटो भी ला सकते हैं। अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल भी साथ में पूजा में रखें। माता के लिए लाल रंग का वस्त्र या कपड़ा रखें। पूजा में रोली, मौली, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर रखें साथ में। 16 तरह के फूल लें या फिर 16 तरह के फूल ना मिल सके तो आप 16 फूल भी ले सकते हैं। एक माला, 16 पीस मिठाई या फिर 16 लड्डू लें। 5 तरह के मेवे, 7 तरह के अनाज पूजा में रखें। 16 फल भी रखें। 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग और सुहाग का पिटारा, सुहाग का सामान पूजा में रखें। 16 चूड़ियाँ सुहाग सामग्री में रखें। इस व्रत में 16 का बहुत महत्व होता है। आप साड़ी भी पूजा में रख सकते हैं। इस पर यह सारा सुहाग सामान रखें या फिर ब्लाउज पीस भी पूजा में रख सकते हैं। आप में जितनी शक्ति हो आप वैसा ही करें। साड़ी खरीदने की शक्ति हो तो साड़ी रखें या फिर ब्लाउज पीस भी पूजा में माता को रख सकते हैं। पूजा में आप प्रसाद भी रखें। पूजा की विधि हम आपको बताते हैं। पूजा आप सावन के पहले मंगलवार से शुरू करें और हर मंगलवार को यह व्रत कीजिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान के बाद कोरे वस्त्र पहने। हो सके तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठें। एक बड़ी सी चौकी लगा लें। उस चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा और आधे में लाल कपड़ा बिछा दें। सफ़ेद कपड़े पे चावल की 9 ढेरी बना दें और लाल कपड़े पे गेहूं के 16 ढेरी बनाएं। ये आपके 9 ग्रह और षोडश मातृका बन गए। उसी चौकी पर थोड़ा सा चावल रखकर उस पर पान के पत्ते से सतिया बनाएं। उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें और गेहूं की ढेरी पर कलश बनाकर रखें। कलश में 5 पान के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें और फिर चौकी पर चौमुखा दिया रखें। 16 तार की बत्ती लगाकर दिया रखें। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। रोली, चावल, सिंदूर से पूजा करें और उन्हें भोग चढ़ाएं और फिर कलश और दीपक की पूजा करें। इसके बाद चावल के 9 ढेरी के यानी 9 ग्रह की पूजा करें और षोडश मातृका की पूजा करें। षोडश मातृका यानी 16 माताओं की पूजा करें। इसके बाद माता गौरी की प्रतिमा बनाएं मिट्टी से या फिर मिट्टी की प्रतिमा बाजार से
लाकर भी आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। इस प्रतिमा को जल, दूध व पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र माता को पहनाएं। माता की रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार का सामान यानी सुहाग पिटारा चढ़ाएं। फिर सभी 16 वस्तुएं, फूल, माला आदि माता को अर्पित करें। सभी वस्तुएं एक एक करके जय माता गौरी बोलते हुए चढ़ाएं। पान, सुपारी, लौंग, लड्डू, मिठाई सभी चीज़ें माता को एक एक करके अर्पित करें और प्रेम से अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी मंगला गौरी व्रत सुने, माता के मंत्रों का जाप करें और पूजा के बाद आरती करें। हर मंगलवार की पूजा के बाद अगले दिन माता गौरी की प्रतिमा को नदी तालाब में विसर्जित कर दें। इसके बाद इस व्रत को 5 साल तक करने के बाद इस व्रत का उद्यापन कर दें। उद्यापन के दिन सुहाग सामग्री, साड़ी या कपड़ा, मिठाई आदि पूजा में रखें। वह आप सास को उद्यापन वाले दिन दे दें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, उनके चरण स्पर्श करें। सास ना हो तो आप किसी भी सुहागिन स्त्री को या सुहाग सामान दे सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करें। पूजा व व्रत आप शुद्ध व पवित्र मन से करें। इससे इस व्रत का संपूर्ण शुभ फल आपको जल्दी से मिलेगा। दोस्तों, आइए हम आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप माता की पूजा के बाद जरूर पढ़ें व सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। वह आर्थिक रूप से संपन्न था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह दुखी रहता था। लंबे इंतजार के बाद भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ज्योतिषों ने उसकी भविष्यवाणी की कि यह बालक अल्प आयु है, यह बालक अल्प आयु लेकर पैदा हुआ है। अंत 16 वर्ष में सांप के डसने के कारण इसकी मृत्यु होगी। जब पुत्र थोड़ा समय के बाद बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक कन्या से हो गया, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत करती थी। कहा जाता है कि ये व्रत करने वाली महिला की पुत्री को आजीवन पति का सुख मिलता है और वह हमेशा सुखी रहती है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से धर्मपाल के पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमित रूप से करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। अपना जीवन सुखपूर्वक वे गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।